आज के इस वीडियो में हम आपको सिंपल सा बता देंगे कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, यानी कि नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, कैसे प्रयोग होते हैं, सारा कुछ जानेंगे, एक्सप्लेन करेंगे विथ एग्जांपल। आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को सही से देखना है। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस सही तरीके से समझनी है तो आपको मैं यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बताता हूँ। उसके बाद साइड में आपको ऐसा एग्जांपल बताऊंगा कि आपको एक बारी में सारा कुछ समझ आ जाएगा। ये है आपका क्लास 13, या चाहे आप नेगेटिव सेंटेंस बोल लो या फिर आप नकारात्मक वाक्य बोल लो, दोनों चीजें सेम होती है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेगेटिव सेंटेंस NEGATIVE, उसके बाद सेंटेंस होगा SENTENCE। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। ये जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे बड़ा जो रोल होता है ना, वो होता है नॉट का। उसमें आपको नॉट मैंडेटरी होता है, यही नॉट का ही सारा खेला होता है। नॉट मीन्स होता है नहीं, नॉट मीन्स होता है नहीं, यही आपको लगाना पड़ता है। बाकी आप जैसे सेंटेंसेस पहले करते आए हो, पहले के वीडियोज में आपने देखा भी होगा, सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन भी किया है, या फिर आप पहले जो भी सेंटेंस कहीं से भी जानते होगे, बस उसी सेंटेंस में आपको नॉट ऐड करना होता है। वो थोड़ी सी चीज़ें उसमें आगे पीछे होती हैं, क्या होता है मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। तो इसको आप एग्जैक्टली किस तरीके से सॉल्व करोगे आप ये जानो। सबसे पहले किसी भी वाक्य में आपको आता है सब्जेक्ट, यानी कि उसमें सबसे पहले आता है 1 नंबर कौन। सबसे पहले आपको वाक्य में आता है 1 नंबर, फिर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर के बाद यहाँ पे आपका आएगा नॉट, ठीक है, NOT, प्लस उसके बाद आपका 3 नंबर होगा। 1 नंबर का मीन्स आप समझो। 1 नंबर का मतलब होता है कि किसी वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं 1 नंबर, SUBJET। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, जो वाक्य में जो कर रहा है काम उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट आपका होता है किसी भी वाक्य में 1 नंबर, जिसको हम कौन से भी संबोधित कर सकते हैं। किसी वाक्य में अगर हम कौन पूछेंगे तो उसमें उसका सब्जेक्ट जो है, कर्ता जो है, वो बाहर आ जाता है। तो इसको हम कौन भी बोल सकते हैं। जैसे आपको 1 नंबर पे इसमें पूछना है कौन, उसके बाद 2 नंबर पे उस वाक्य में जो भी उसका हेल्पिंग वर्ब होगा वो आपको लगाना होगा, यानी कि ईज, एम, आर, वाज, वेयर, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब हो, उस टाइप से आप उसको ऐड करोगे। उसके बाद आपका आता है नॉट। जैसे ही आप 2 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब लगा देते हो, 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे आपकी आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का जो हिंदी होता है वो होता है सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया आपकी हो गई। उसके बाद आपका आता है नॉट। जैसे ही आप कौन पूछोगे, सहायक क्रिया लगाओगे, उसके जस्ट बाद मैंने क्या बोला, 1 नंबर 2 नंबर के बाद आपको नॉट लगाना है। उसके बाद आपको जो है 3 नंबर ऐड करना है। 3 नंबर का मीन्स ये हुआ कि जो लास्ट में आपके वाक्य में बच रहा है वो लास्ट में आपका जुड़ जाएगा, ऐसे आपका होगा। तो चलिए हम इसको विथ प्रूफ, विथ एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आपको रूल भी मैच करा के समझाएंगे, तभी जो है आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो एग्जाम्पल नंबर पहले से हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको हम चीज़ें कनेक्टेड कैसे होती हैं वो हम बताते हैं। अब जैसे आपको वाक्य में मिल रहा है कि हमारे पास उनकी कलमें नहीं हैं। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल बताने से पहले एक चीज़ और क्लियर बता दूं कि मेरा जो इंग्लिश या फिर ग्रामर बताने का तरीका है वो सबसे डिफरेंट है। पूरे यूट्यूब पे आपको सबसे डिफरेंट क्लास मिलेगी, और मैं इसलिए आपको बोलता हूं कि अगर आपको चीज़ें जो है ठीक से सही तरीके से ग्रामर सीखनी है, समझनी है, तो आप जो है क्लास 1 से देखते आओ, तो चीज़ें जो है एकदम क्लियर होंगी और आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें पता हो जाएंगी, ताकि आपको यहाँ पर भी दिक्कत ना आए समझने में। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको थोड़ी सी कम जानकारी होगी तो आप शुरुआत से देखो। बाकी आप चाहो तो इस वीडियो को कंटिन्यू करो, इसको आप देख लेना, फिर जाके आप क्लास 1 से शुरू करना, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप आके फिर से देख लेना, आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। अब जैसे आपको एग्जाम्पल में आता है, हमारे पास उसकी कलमें नहीं है, हमारे पास उसकी कलमें नहीं है, तो इसमें आप कैसे करोगे। अब आपको रूल यही काम आएगा, यही आपको सारा प्रयोग करना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बोला कि आपको सबसे पहले पूछना होता है किसी भी वाक्य में कौन, यानी कि 1 नंबर जो होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। ये कर्ता जो इसमें है वो है हमारे, ठीक है, कौन, हमारे, यहाँ पे आया 1 नंबर। उसके बाद आपका जो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये है आपका पास और है, यानी कि जो इसका पास है ना, हमारे के तुरंत बाद पास आता है, और ये लास्ट में है। पास है के लिए मैंने बोला था कि हैज और हैव का प्रयोग होता है। हमारे के जस्ट बाद पास आ रहा है, इसलिए आपको मैंने बोला था कि वी होगा यहाँ पे। वी मीन्स हम, या हमारे के तुरंत बाद पास रहता है, तो आपको यहाँ पे वी लगाना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वी लगाएंगे, वी करेंगे, वी 1 नंबर हुआ। उसके बाद पास है, ये आपका दूसरा नंबर है। 2 नंबर में मैंने आपको ये बताया था कि हैज, हैव लगेगा अगर पास है तो यहाँ पे आपको सिंपल सा ये कर देना है कि जो हमारा, हमारी, हमारे होता है वो आपका होता है बहुवचन में आता है। तो बहुवचन में मैंने बताया था कि हैव लगता है आपका अगर पास है तो,
यहाँ पे आप क्या कर दोगे, हैव आपका हो गया 2 नंबर। ये आपका 1 नंबर हुआ, हमारे पास है, ये दोनों इसमें चलाया तो वी हैव हो गया। अब आपको मैंने क्या बोला था कि 1 नंबर 2 नंबर, यानी कि 1 नंबर 2 नंबर जैसे ही हो जाएगा उसके बाद आपको नॉट लगा के फिर 3 नंबर लिखना है, यानी कि उसके बाद अब हम नॉट लगाएंगे। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, वी हैव नॉट, यहाँ पे हम नॉट कर देंगे, नॉट हो गया ना। अब आपका 3 नंबर आएगा। अब देखिए वाक्य से कौन कौन सी चीजें गायब हो चुकी हैं, आप ये देखो, हमारे यहाँ पे आ गया पास है का हैव हो गया यहाँ पे, उसके बाद नहीं का यहाँ पे आ गया, ये हो गया आपका नहीं का। अब क्या बचा है आपका, उसकी कल में, ये आपका हो गया 3 नंबर। उसका उसकी का मैंने क्या बताया था कि हिज होता है या फिर हर होता है, तो यहाँ पे मैं पुरुष से मानता हूँ, तो यहाँ पे लगाता हूँ हिज पेन, वी हैव नॉट हिज पेन, ऐसे आप कर दोगे यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 3 नंबर। तो वी हैव नॉट हिज पेन, ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। और आपको इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस रूल के साथ अटैच करके जो है समझ के चीज़ें करनी है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल आप सही तरीके से समझोगे, देखोगे, तभी जो है चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए चीज़ें इतनी भी टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना पड़ेगा तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। आपको दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि एग्जाम्पल एक देखेंगे, सोचेंगे मेरे को सारा कुछ समझ आ गया है, अब मैं देखता हूँ दूसरी वीडियो या फिर नहीं देखता हूँ, यहाँ से वीडियो बंद करके जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको ग्रामर ठीक से सीखनी है तो चीज़ें आप सही तरीके से देखना शुरू करो। ऐसा नहीं है कि उससे आप भागोगे तो कुछ नहीं समझ आता है। जैसे आपका सेकंड एग्जाम्पल में आता है कि यह लड़का उस छत पर नहीं है। अब देखिए आपको आया वाक्य में कि यह लड़का उस छत पर नहीं है, तो कौन, यह लड़का, ये आपका सब्जेक्ट हो गया 1 नंबर, कौन आ गया 1 नंबर हो गया ये। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्योंकि ये जो लड़का है वो सिंगल है तो उसके लिए आपको ईच का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे आपका ये 2 नंबर हो गया, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया। अब आपका ये तो नॉट लगाना है। उसके बाद ये आपका क्या है 3 नंबर, ठीक है, उस छत पर ये 3 नंबर हो गया। तो यह लड़का का आप क्या लिखोगे, दिस बॉय आप कर दोगे यहाँ पे, 1 नंबर हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, आपको इज लगाना है। यह आपका 1 नंबर हुआ, 1 नंबर हुआ, फिर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर। अब उसके बाद नॉट लगाना है, तो यहाँ पे आप नॉट कर दोगे, दिस बॉय इज नॉट। उसके बाद उस छत पर का क्या होता है, मैंने वाक्यांश वाले चैप्टर में बताया था, सब कुछ समझाया आपको। देखिए हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हमने जो चीज़ें बताई हैं शुरुआत से लेके यहाँ तक चीज़ें एक दूसरे से एकदम कनेक्टेड हैं। अगर आप क्लास शुरू से अटेंड नहीं करोगे तो आपको शायद न समझ आए, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप जो है शुरुआत से चीज़ें देखते हो। तो उस छत पर के लिए मैंने बताया था कि पहले आपको पर का मीनिंग होता है, तो पर का होगा ऑन, फिर उसके बाद उसका होता है दैट, ऑन दैट होगा। उसके बाद रूफ मीन्स होता है छत, ROOF, ये आपका हो गया 3 नंबर। 1 नंबर 1 नंबर, 2 नंबर 2 नंबर, नॉट 3 नंबर 3 नंबर, ये आपका हो गया दिस बॉय इज नॉट ऑन दैट रूफ, यह लड़का उस छत पर नहीं है। ऐसे हो गया आपका। 1 से 2 एग्जाम्पल और आप देख लो ताकि चीजें एकदम अच्छे से समझ आए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। अब जैसे आपको वाक्य में दिखता है कि वे खिलौने मेरे नहीं हैं, इसको आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले आपको वाक्य में क्या पूछना है, कौन वे खिलौने हैं, किसके, मेरे। उसके बाद नहीं क्या लगाना है आपको, कहाँ पे, मैंने बता दिया। तो वे खिलौने का क्या होगा, दोज, THOSE, दोज टॉयज। इसमें जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, तो आप सही से इसको देखना, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे। तो मैं आपको वही चीज़ बोल रहा हूँ कि सही से आप देखो इसको। कौन वे खिलौने 1 नंबर हो गया। उसके बाद है आपका क्या होगा, जो है ना, वे खिलौने हैं तो वहाँ पे हैं हो गया, तो उसके लिए आपको क्या लगाना है के लिए R लगाना है। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, R, दोज टॉयज R। यहाँ पे हो गया 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर नॉट आप लगा दो आराम से। उसके बाद आपका हो जाएगा मेरे। अब जैसे लास्ट में मेरा मेरी मेरे आता है तो उसको आप कैसे करोगे वो आप जानो। लास्ट में अगर मेरा मेरी मेरे आता है तो उसके लिए आपको यहाँ पे माई नहीं लिखना होगा। माई आप लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो उसके लिए आपको सिंपल सा मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि आपको अगर लास्ट में माई आता है तो उसका हम माइन कर देते हैं, MINE कर देते हैं। तो आप क्या कर दोगे, माइन, तब आपका वो सही होगा। ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि हर एक वीडियो में मैंने छोटी छोटी चीज़ें बताई हुई हैं, तो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आप वे खिलौने मेरे नहीं हैं तो दोज टॉयज आर नॉट माइन, इस टाइप से हो जाएगा। देखिए मैं जितने भी एग्जाम्पल बताऊंगा बिल्कुल डिफरेंट बताऊंगा, बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल अलग।
अब जैसे आपको वाक्य में आ गया कि रजिया का झोला वहां नहीं है, अब आप कैसे करोगे इसको? आपको यहाँ पे ये शायद नहीं समझ आ रहा होगा कि रजिया का झोला के लिए हम क्या लिखेंगे, तो आपको मैं चीजें बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप समझो सही से। कौन? रजिया का झोला, ये पूरा आ रहा है, 1 नंबर है ये, 1 नंबर आपका हो गया। अब आपको 2 नंबर लगाना है के लिए क्या लगाना होता है? ईच या फिर आर। यहाँ पे है यानी कि वो जो झोला है ना वो अकेला है, तो आपको उसके लिए इज लगाना है। उसके बाद कहाँ, 3 नंबर पे क्या होता है? क्या या कहाँ। मैंने पहले के वीडियो में बता रखा है कि 1 नंबर पे क्या पूछना है, 2 पे क्या पूछना है, 3 पे। तो आपको क्या होगा, रजिया का झोला 1 नंबर हुआ है, उसके बाद 2 नंबर हुआ, उसके बाद कहाँ, वहाँ, ये आपका 3 नंबर। अब आप क्या करोगे, 1 नंबर लिखोगे, 2 नंबर लिखोगे, उसके बाद नोट लगाओगे, फिर 3 नंबर। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि रजिया का झोला के लिए क्या लिखोगे आप, ये आप जानो। रजिया का झोला के लिए मैंने बताया था कि अगर आपका किसी वाक्य में का के की का अर्थ निकालना है, जस्ट आपका सटा हुआ है वाक्य में का, तो उसमें हम क्या करते हैं आप ये जानो, अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। किस तरीके से लगाते हैं वो भी आप जानो। जैसे रजिया का झोला है तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, रजियाज, RAJIYA, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी फिर एस, ये आपका हो गया रजिया का। उसके बाद आप क्या लगाओगे, बैग, रजियाज बैग, ये आपका 1 नंबर हुआ। अगर यहीं पे जैसे लड़कों का झोला होगा तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे, बॉयज, वहाँ पे आप बॉयज कर दोगे, सिंपल सा BOY। आप ये ध्यान रखो सबसे बड़ी चीज कि बॉय में आपको तुरंत अपॉस्ट्रोफी नहीं लगानी है, आपको यस लिख देना है, फिर लास्ट में अपॉस्ट्रोफी लगानी है। तो आप ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुवचन है, ये एक वचन है। एक वचन में आपको एस के पहले लगाना होता है अपॉस्ट्रोफी, और बहुवचन में आपको एस के बाद लगाना होता है। किसी का नाम आता है तो आपको वहाँ पे अपॉस्ट्रोफी पहले लगानी होती है एस के पहले। कोई भी इंग्लिश का वर्ड आता है तो उसमें आपको अपॉस्ट्रोफी एस के बाद लगानी होती है, ये आप ध्यान रखना। तो जैसे आप अपॉस्ट्रोफी लगा देते हो जैसे बॉयज में, रजियाज में, तो इसमें का अर्थ ऑटोमेटिक बन जाता है। तो यहाँ पे बॉय वाला का मतलब कोई नहीं है, इसको मैं इरेज करता हूँ। उसके बाद रजिया का झोला है तो रजियाज बैग, उसके बाद जो रजिया का झोला है वो अकेला है, तो उसके लिए आप क्या कर दोगे, इज, रजियाज बैग इज, रजिया का झोला है। अब आपको मैंने क्या बोला, 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2, अब नॉट लगा दो, आप यहाँ पे आप नॉट कर दो, रजियाज बैग इज नॉट। उसके बाद देयर मीन्स वहाँ होता है, और हियर मीन्स यहाँ होता है, HERE हियर मीन्स यहाँ, THERE देयर मीन्स वहाँ। तो आप क्या कर दोगे, रजियाज बैग इज नॉट देयर, THERE, ये आपका हो गया 3 नंबर। एक दियर भी होता है, THEIR, दियर मीन्स उनका, उनके, उनकी होता है, वो अलग चीज है, लेकिन ये अलग है। देयर है ये, वो दियर होता है, ये देयर है। देयर THERE देयर मीन्स वहाँ, THEIR देयर मीन्स उनका, उनके, उनकी, ठीक है, ये होता है। तो आपको जिस टाइप से मैंने बताया इस टाइप की वीडियो शायद मिलना मुश्किल होगा, तो मैंने सब कुछ आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बता दिया है। तो मैं आपसे फिर से बोलूँगा कि अगर आप जो है फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने यहाँ तक तो देख ही लिया होगा कंप्लीट, तो आपने देख लिया। अगर आप जो है शुरुआत से इंग्लिश सीखना चाहते हो तो क्लास 1 से स्टार्ट करो, क्लास 1 से चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, वहां से जाके आप यहाँ तक देखते आओ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है, तो इसको आप लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, चैनल पे आप पहली बार आए हो, नए हो, तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर करना, और उनके साथ आप शेयर करना जो इस तरीके की वीडियो यानी कि ग्रामर को शुरू से सीखना चाहते हैं। और हाँ, मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।